अस्सलाम वालेकुम, उस्मान अफजल URB इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी पेश खिदमत। आज हम डिस्कस करेंगे फैसल टाउन फेज़ 2 को। चंद दिन पहले ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। आपने यूट्यूब पे और वीडियोस भी देखी होंगी। मेरे काफ़ी सारे रियल्टर्स भाइयों ने इसके मुतालिक वीडियोस भी बनाई, आपको साइट का विज़िट भी कराया, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के इंटरव्यूज़ भी चले। काफ़ी मार्केटिंग की चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इसके मुतल्लिक। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, अपना एक ओपिनियन भी बताएंगे आपको ये इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके जो ऑनर हैं वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पिछले 25 से 30 साल हो चुके हैं उनको हाउसिंग इंडस्ट्री में, और काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए। ZM इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से वो हाउसिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर इससे पहले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से उन्होंने डिलीवर किए उसके बारे में बात करें तो E11 से उनका ये सफ़र शुरू होता है। E11 भी है, इसमें B17 है। फिर उसके बाद उनके अपने ज़ाती प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो फैसल मार्गला हिल्स हो गया, फैसल टाउन हो गया, फैसल रेजिडेंशिया हो गया। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके क्रेडिट पे हैं। फैसल टाउन ने तो अपनी एक धाक बिठाई रियल स्टेट में, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट कमाया, काफ़ी तेज़ी से रेट ऊपर गए। जिस तरीके से मलिक रियाज हुसैन साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से चौधरी अब्दुल मजीद साहब भी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अपना लोहा मनवा चुके हैं इस फील्ड के अंदर। उनके क्रेडिट पे जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी प्रोजेक्ट्स, कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं, और एक अच्छा पोर्टफोलियो लेकर, एक अच्छी प्रोफाइल लेकर उन्होंने फैसल टाउन फेज 2 लॉन्च किया है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन ठलियां इंटरचेंज की है। एयरपोर्ट से अगर इसकी मसाफत की बात करें तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर ये दूर है। एयरपोर्ट से लोकेशन बहुत अच्छी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी से भी पहले इसकी लोकेशन बनती है, और काफ़ी सारा एरिया ये एक्वायर कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि आपके इल्म में है कि चक्री रोड का जो एरिया है, इसकी जो एक साइड है वो चक्री रोड पर है, दूसरी M2 मोटरवे, और फिर ठलियां इंटरचेंज। ये तकरीबन ट्रायंगुलर टाइप बनेगी, और ये जगह तो अच्छी है, लोकेशन भी ठीक है, लेकिन अप्स एंड डाउन है यहाँ पे। काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हैं, खाइयाँ भी हैं, और आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी इस एरिया को डेवलप करने के लिए, इसको किसी हद तक सोसाइटी की शेप में लाने के लिए। तो ये फैक्टर तो अपनी जगह पे है। लोकेशन भी अच्छी है, प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, बिल्डर भी रेनाउंड है। इसके बाद अगर हम जिक्र करें प्राइसेस की, तो प्राइसेस में काफ़ी सारे साइजेस के प्लॉट लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 मरला की। 5 मरला की जो प्राइस है टोटल 27,95,000 रुपया है। 5,95,000 आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, और 18 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं 1,20,000 रुपए की। इसके बाद आ जाता है 8 मरला। 8 मरला की जो टोटल प्राइस है वो 38,25,000 रुपया है। 7,25,000 रुपया इसकी डाउन पेमेंट बनती है। 1,70,000 रुपए की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 10 मरला की, तो 10 मरला 49,25,000 रुपए में लॉन्च किया गया है। 8,45,000 रुपया इसकी डाउन पेमेंट है। 2,25,000 रुपए की इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। इसके बाद 14 मरले की बात करें, 14 मरले 60,95,000 रुपए में लॉन्च किया गया है। 11,25,000 रुपया इसकी डाउन पेमेंट बनती है। 2,75,000 रुपए की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती है। एक कनाल 80,55,000 रुपए में लॉन्च किया गया है। 12,65,000 रुपया डाउन पेमेंट है। 3,75,000 रुपया इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती है। इसके बाद 2 कनाल की अगर बात करें तो 1,50,95,000 रुपया इसकी टोटल प्राइस है। 15,55,000 रुपए की इसकी डाउन पेमेंट बनती है, और 7,50,000 रुपया इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनेगी, और 18 टोटल इसकी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें कि ये इन्वेस्टमेंट कैसी है, आपको आया कि ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उसमें जैसे कि हमारा एम्फेसिस रहा है ख़ास तौर पे मेरा ये एक बुनियादी नज़रिया कह लें या लोगों को नसीहत है, वो ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए फाइल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कतई शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए फाइल्स में इन्वेस्टमेंट आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। आप जैसे कि इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई कि फाइल्स किन हजरात को नहीं लेनी चाहिए और जिन हजरात को लेनी चाहिए, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले तो आप इसको एक एसेट मैनेजमेंट के तहत लेकर चलें। आपने डाउन पेमेंट दी, प्लॉट बुक करवाया, उसके बाद आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स दें टाइम पर। और अगर आपका ये इरादा है कि डाउन पेमेंट दी, दो फिर किस्तें भी दे दी, उसके बाद को प्रॉफिट आ जाएगा, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी चाहिए। आप प्रॉपर अपना शेड्यूल प्लान करें, इंस्टॉलमेंट्स का टाइम पे किस्तें देते रहें, सोसाइटी भी साथ साथ डेवलपमेंट करती चली जाएगी। फिर आपको 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इसका फल मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, कुछ लोगों के खदशात हैं फैसल टाउन को लेकर, क्योंकि जो इससे पहले प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, फैसल मारगला सिटी में कीमतें काफ़ी तेज़ी से नीचे आईं, फैसल रेजिडेंशिया में भी मसाइल रहे। उसके बाद ब्लॉक डी लॉन्च किया गया है कुछ अर्सा पहले, और वो भी माइनस में चल रहा है। तो कुछ लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट भी माइनस में आ जाएगा और इसमें इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं बनती। तो देखें, होता ये है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ अगर आप अपने बॉटम के रेट पर ले रहे हैं, जो बुकिंग प्राइस होती है वो बेसिकली बॉटम ही होता है। भले बाद में थोड़ी बहुत करेक्शन आ भी जाए, वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए की करेक्शन पड़ती है, इससे ज़्यादा की करेक्शन नहीं आती। तो किसी हद तक फिर भी आप बॉटम रेट पर ले रहे होते हैं, क्योंकि जब भी जो साइटीज इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च होती हैं तो वो 2 वे ट्रैफिक होती है, रेट नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉटम रेट पर या बुकिंग रेट पर परचेजिंग कर रहे होते हैं तो बड़ी हद तक उम्मीद ये होती है कि चीज़ों में बेहतरी आएगी, ना कि वो नीचे आएंगे। और किसी हद तक अगर नीचे आ भी जाएं तो क्योंकि करेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होती, क्योंकि आप प्रॉफिट पे चीज़ नहीं ले रहे होते, तो वहां से जब प्राइसेस बेहतर होना शुरू होती हैं तो वो ट्रेन फिर आप मिस कर जाते हैं। फिर असल में जो अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी, और अब डिस्कस हम लोग करते हैं कि हर बंदा शॉर्टकट चाहता है कि जैसे पता लगे ये ट्रेन अब स्पीड पकड़ने लगी है तो टिकट खरीदो और ट्रेन पे सवार हो जाओ। लेकिन वो ट्रेन जब स्पीड पकड़ लेती है तो अक्सर लोगों के हाथ नहीं आती। फिर आपको जो है वो 200-400-500 किलोमीटर फासला तय करने के बाद ही टिकट मिलती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि अगर आप बॉटम रेट पर बुकिंग प्राइस पे कोई चीज़ ले रहे हैं और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं, तो उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह आपको उसमें से प्रॉफिट होगा। तो हमारा ओपिनियन यही है। एट द एंड जैसे कि हर वीडियो में मैं अपना ओपिनियन ज़रूर देता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट उन हजरात के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि जो 2 साल 3 साल 4 साल के लिए इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहते हैं और टाइम पे अपनी किस्तें देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज की वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। घंटी के बटन को दबाएं, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे आने वाली वीडियोस को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।